नमस्कार। न्यूज परिचर्चा में आपका स्वागत है। पीएम मोदी की अगुवाई में नए सीईसी को लेकर हुई बैठक में राहुल गांधी भी शामिल। कांग्रेस ने कहा संतुलित हो फैसला। खान सर के नेतृत्व में उठी बीपीएससी प्री की दोबारा परीक्षा की मांग। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर रेल मंत्री ने तोड़ी चुप्पी, साजिश से किया इनकार, कहा भीड़ नहीं भ्रम थी भगदड़ की वजह। सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन सरकार से देवघर में की आईजी रैंक के पदाधिकारी की नियुक्ति की मांग। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के जेलों से रिहा होंगे 37 कैदी। गया रेलवे स्टेशन से हर 2 घंटे पर खुलेगी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन। दिल्ली भगदड़ के बाद रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। समाचार अब विस्तार से। दिल्ली में सोमवार सुबह आए भूकंप की वजह सामान्य फॉल्टिंग थी। इस बारे में जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने एक रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार तड़के दिल्ली में आया भूकंप सामान्य फॉल्टिंग की वजह से आया था, जो एक प्रकार की जमीनी हलचल है। यह अक्सर भूमिगत जल या नदी के पिछले जमाव से जुड़ी होती है, जो चट्टानों को कमजोर कर देती है। रिपोर्ट के मुताबिक यह भूकंप प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से नहीं आया। दिल्ली में आए भूकंप का केंद्र धौलाकुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई में था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें भी सुनाई दी हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के पीछे किसी साजिश की आशंका से इनकार किया है। हादसे के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए रेल मंत्री ने सोमवार को बताया कि घटना के वक्त दोनों प्लेटफॉर्म पर कोई असाधारण भीड़ नहीं थी। वो रेल भवन में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि अब तक मिली जानकारी से पता चलता है कि शनिवार को जब भगदड़ हुई तब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई असाधारण भीड़ नहीं थी। उन्होंने प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के कारण कुछ यात्रियों में फैले भ्रम को भगदड़ का कारण बताते हुए कहा कि जांच समिति इस पर गहराई से विचार कर रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों सहित विभिन्न स्टेशनों से लाइव फीड प्राप्त करने के लिए रेल भवन में स्थापित वॉर रूम से पता चला कि इन स्टेशनों पर असाधारण भीड़ नहीं थी। अश्विनी वैष्णव ने बचाव करते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती। रेलवे अधिकारियों ने दिन रात काम किया है। इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना बेहद मुश्किल काम है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुंभ मेले के लिए अब तक 2.9 करोड़ श्रद्धालुओं ने ट्रेनों का इस्तेमाल किया है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि व्यस्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सभी 16 प्लेटफॉर्म की कुल क्षमता किसी भी समय 48,000 यात्रियों की है। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर 3,000 यात्री बैठ सकते हैं। घटना वाले दिन 15 फरवरी को शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच करीब 12,208 अनारक्षित टिकट बेचे गए, जबकि अन्य दिनों में ये संख्या आमतौर पर 9,600 के आसपास होती है। अन्य दिनों में जहां रात 8 बजे से 10 बजे के बीच 8,900 अनारक्षित टिकट बेचे जाते हैं, वहीं 15 फरवरी को 7,600 अनारक्षित टिकट बेचे गए। अधिकारी ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 से शाम 7:15 बजे एक प्रयागराज स्पेशल ट्रेन चलाई गई। टिकटों की बिक्री में वृद्धि को देखते हुए एक और स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई, जो उसी प्लेटफॉर्म पर 8:50 पर प्रतीक्षा कर रही थी। अधिकारी ने कहा कि प्लेटफॉर्म 12 पर प्रयागराज स्पेशल ट्रेन के लिए रात 8:30 बजे के आसपास घोषणा की गई और कुछ यात्री भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि यह घोषणा प्रयागराज एक्सप्रेस के लिए की गई है। जो लोग प्रयागराज एक्सप्रेस में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म 14 पर थे, वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 की ओर बढ़ने लगे। अधिकारी ने बताया कि सीढ़ियां चढ़ते समय एक यात्री अपने सिर पर भारी बोझ लिए हुए था। वो असंतुलित होकर अन्य यात्रियों पर गिर गया, जिस वजह से भगदड़ मच गई। बिहार के गया रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ को लेकर रेलवे ने कई इंतजाम किए हैं। यहां से अब हर 1.5 से 2 घंटे पर एक प्रयागराज महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलेगी। हर दिन 24 घंटे यह सुविधा आगामी दिनों तक उपलब्ध रहेगी। इस सुविधा से तीर्थ यात्रियों में खुशी है। रेलवे जंक्शन के स्टेशन प्रबंधक विनोद कुमार ने बताया कि आगामी दिनों तक ये सुविधा रखी जाएगी। इन ट्रेनों का स्टॉपेज भी बेहद कम स्थानों पर है। गया से खुलने वाली प्रयागराज महाकुंभ एक्सप्रेस
औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम, भभुआ, चंदौली, दीनदयाल उपाध्याय, चुनार, मिर्जापुर, विंध्याचल, मांडा, मेजा, नैनी, प्रयागराज आदि स्टेशनों पर ही रुकेगी। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार की जगह लेंगे। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक होगा। राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। 19 फरवरी को ज्ञानेश कुमार सीईसी का पद संभालेंगे। इस बारे में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों अधिनियम 2023 के खंड 4 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। वहीं ज्ञानेश कुमार की जगह डॉक्टर विवेक जोशी अब चुनाव आयुक्त होंगे। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। पिछले साल मार्च से वो चुनाव आयुक्त के पद पर हैं। ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने की अधिसूचना के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असहमति नोट भेजा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई के चलते बैठक स्थगित करने की मांग की थी। देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए चयन समिति की सोमवार को बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि सीईसी की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। ऐसे में नई नियुक्ति के फैसले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि इसमें ईगो रखने जैसी कोई बात नहीं है। ये लोकतंत्र और गणतंत्र का तकाजा है। TV9 के हवाले से सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक स्थगित करने के राहुल के सुझाव को नहीं माना गया। उधर बैठक के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस सांसद मनु सिंघवी ने कहा कि सीईसी चयन के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता विपक्ष का प्रावधान है। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। इसमें कोर्ट ने कहा था यह जरूरी है कि सीईसी और ईसी के चयन में पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई भी हों। सीईसी को सिर्फ कार्यपालिका द्वारा ही न चुना जाए। इस सरकार ने सीईसी चयन प्रक्रिया से न्यायपालिका या कहें सीजेआई को निकाल दिया। इसको चुनौती दी गई है। कांग्रेस का स्टैंड आज यही है कि आपको ईगो में काम नहीं करना है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग थी कि आज की बैठक को स्थगित करें और सुप्रीम कोर्ट से कहें कि इससे संबंधित मामले की जल्द सुनवाई करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अजय माकन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 19 फरवरी को इस पर वो सुनवाई करेगा कि कमेटी का संविधान कैसा होना चाहिए। इसको देखते हुए कांग्रेस का मानना है कि आज की मीटिंग को स्थगित किया जाना चाहिए था। बीपीएससी प्री परीक्षा फिर से कराए जाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। खान सर के नेतृत्व में छात्रों ने एक बार फिर मार्च निकाला। खान सर एक बार फिर कुछ नए सबूतों के साथ सड़क पर उतर आए। दावा किया जा रहा है कि परीक्षा में अनियमितता के सबूत मिले हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल तक पैदल मार्च निकाला गया। खान सर के साथ बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल थे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ी है। नदी में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में विभिन्न स्थानों पर फेकल कोलिफॉर्म का स्तर स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। झारखंड के देवघर जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने अपना कड़ा रुख जाहिर किया है। सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों हुए एक महिला की हत्या और मधुपुर में एक शिक्षक की हत्या को लेकर नाराजगी जाहिर की। निशिकांत दुबे ने कहा कि जिस तरह से देवघर जिले में अपराध लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जरूरत है राज्य सरकार देवघर में आईजी रैंक के अधिकारी को भेजे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 17 फरवरी को हुई राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में जेल में बंद 37 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति प्रदान की गई। बैठक में आजीवन सजा काट रहे 103 कैदियों की रिहाई से संबंधित मामले पर विचार किया गया। उसके बाद 37 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये न्यूज परिचर्चा पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।